नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आप लोग आ चुके हैं तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने 20 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान, रांगी राघव, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। तूफानों के बीच रांगी राघव का रिपोर्टाज है। कब प्रकाशित हुआ था ये? 1946 ईस्वी में। ठीक है। और परीक्षा में निम्न में से लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। आपके पास ऑप्शन है तिलचट्टा, सेतुबंध, आधी रात या लहरों के राजहंस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक कौन सा है और साथ में उसका रचना काल भी बताना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। आधी रात लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है 1934 ईस्वी का। ठीक है। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता किसे माना जाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल्कुल सही, लक्ष्मी नारायण मिश्र को। ठीक है। एक है आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र और दूसरे का नाम है लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए हम बात करते हैं कि तिलचट्टा नाटक, इसके नाटककार कौन है? तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का नाटक है 1972 ईस्वी का। ठीक है, किसका नाटक है? मुद्रा राक्षस का, 1972 ईस्वी का। सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा का नाटक है 1972 ईस्वी का। सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा का नाटक है 1972 ईस्वी का। और लहरों के राजहंस आप लोग ही मुझे बताएंगे क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है। चलिए बताइए, लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? बिल्कुल सही, मोहन राकेश। ठीक है। और 1963 ईस्वी का नाटक है ये इनका। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। आपके पास ऑप्शन है 8, 10, 15 या 3। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। ठीक है। और दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। ओके। और वामन ने 20 मानी है। भामा ने भी 3 मानी है। ठीक है। मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। दंडी ने कितनी मानी है? दंडी ने 10 मानी है। वामन ने, बताइए, वामन ने 20 मानी है। और भामा ने 3 मानी है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? आपके पास ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती है। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब हम बात करेंगे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और ब्रजभाषा। ठीक है। कितनी हुई? 5 बोलियां। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, भारतेंदु हरिचंद, हरिशंकर प्रसाई या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राग दरबारी की रचनाकार कौन है और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। राग दरबारी की रचनाकार श्रीलाल शुक्ल है और इसका समय जो है वो 1968 ईस्वी का माना जाता है। ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इस रचना के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला था, बताइए। बिल्कुल सही। राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1969 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना? आपके पास ऑप्शन है सुदामा पांडे धूमिल, सुधाकर पांडे, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, आस्था के चरण निबंध के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आस्था के चरण जो कि निबंध विधा की रचना है, आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र जी का निबंध है और इसका समय क्या माना जाता है? 1968 ईस्वी। ठीक है। निबंध विधा की रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? आपके पास ऑप्शन है दिनकर, भास्कर, दिवाकर या मयंक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है आपको और साथ में ये बताना है कि फिर वह किसका पर्यायवाची शब्द है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। मयंक सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का। ठीक है। किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है मयंक। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1865 ईस्वी, 1859 ईस्वी, 1886 ईस्वी या 1866 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जब हमने द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी तब मैंने आपको बताया था कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। अब आप लोग ही मुझे बताएंगे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो 1886 ईस्वी, 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिरगांव में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। आपके पास ऑप्शन है पल्लव, स्वर्णधूलि, युगपथ या युगचरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है उसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि फिर ये रचना किसकी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। युगचरण सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है। कब प्रकाशित हुई थी ये? 1956 ईस्वी में। ओके। अब हम बात करते हैं कि पल्लव जो कि पंत जी की रचना है इसका रचना काल क्या है? बताइए। बिल्कुल सही। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है 1928 की और स्वर्णधूलि 1947 ईस्वी की रचना है और युगपथ 1949 ईस्वी की रचना है सुमित्रानंदन पंत की और युगचरण माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है 1956 ईस्वी की। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, नाटक के पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं?
आपके पास ऑप्शन है चूलिका, प्रवेशक, विष्कंभक या अंकास्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, चूलिका। ठीक है, क्या कहा जाता है? चूलिका। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी आता है कि नेपथ्य से दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है, तब भी आपका उत्तर होगा चूलिका। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, एक सोने नाव के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उदय प्रकाश या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक सोने नाव के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है एक सोने नाव। हमारा अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? खंड काव्य, नाट्य काव्य, मुक्तक काव्य या चंपू काव्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, चंपू काव्य कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी? आपके पास ऑप्शन है भरत मुनि, भामह, विश्वनाथ या पाणिनि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, भरत मुनि ने। ठीक है, चलिए आप मुझे ये बताइए कि भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? भरत मुनि के ग्रंथ का नाम बताइए। बिल्कुल सही, नाट्य शास्त्र। ठीक है, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, सदाचार का ताबीज की रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर प्रसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक देती हूँ, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सदाचार का ताबीज के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, हरिशंकर प्रसाई जी की रचना है और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? 1967 ईस्वी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है नवाब राय, धनपत राय, दया नारायण या मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तब आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, उर्दू में यह नवाब राय के नाम से लिखते थे। और आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न है। जी हाँ, सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी फ्लैशबैक शैली में लिखी गई? आपके पास ऑप्शन है 11 वर्ष का समय, उसने कहा था, दो बेलों की कथा या ग्राम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से कौन सी कहानी सबसे पहले फ्लैशबैक शैली में लिखी गई? सॉरी, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, उसने कहा था कहानी फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इस कहानी के कहानीकार कौन है और कब लिखी गई ये कहानी?
उसने कहा था कहानी किसकी है? बिल्कुल सही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है। ठीक है, कब लिखी है? 1915 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे कि 11 वर्ष का समय, इसके रचनाकार कौन है? बताइए, 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है, 1903 ईस्वी की। दो बेलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, 1931 ईस्वी की। और ग्राम जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, 1911 ईस्वी की। ठीक है साथियों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, और आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। हमारा अगला प्रश्न है, निर्वेद किसका स्थायी भाव है? आपके पास ऑप्शन है रौद्र रस, शांत रस, करुण रस या भयानक रस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निर्वेद किसका स्थायी भाव है? किस रस का स्थायी भाव है ये बताना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। अब हम बात करेंगे कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। बताइए, रौद्र रस का स्थायी भाव, बिल्कुल सही, रौद्र रस का है क्रोध। ठीक है, और करुण रस का, करुण रस का है आपका शोक। ठीक है, रौद्र का क्या था? क्रोध। करुण का हो गया आपका शोक स्थायी भाव। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का है भय। ठीक है, और शांत का हो गया आपका निर्वेद। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से पद्मसिंह शर्मा की रचना है। आपके पास ऑप्शन है पद्म पराग, शिकार, क्रांति युग के संस्मरण या वे दिन वे लोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना पद्मसिंह शर्मा की है उसका चयन करना है और साथ में उसका रचना काल भी बताना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? शाबाश, बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। पद्म पराग पद्मसिंह शर्मा की रचना है, 1929 ईस्वी की। ठीक है, शिकार किसकी रचना है? श्री राम शर्मा की। किसकी है? श्री राम शर्मा की है, 1936 ईस्वी की। क्रांति युग के संस्मरण मनमथ नाथ गुप्त की है। ठीक है, 1937 ईस्वी की, 1937 ईस्वी की। और वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय की है, 1946 ईस्वी की। क्रांति युग के संस्मरण किसकी रचना है? ये मनमथ नाथ गुप्त की है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का सही क्रम क्या है? आपके पास ऑप्शन में है अप्सरा, अलका, निरुपमा, काले कारनामे। तो चलिए बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही क्रम बताना है आपको। ये सारी रचनाएं जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आपको इसका सही क्रम बताना है और साथ में उनका रचना काल भी बताना है। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, आपके एक कमेंट से भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, 1931 ईस्वी का उपन्यास। ठीक है, अलका 1933 ईस्वी का, निरुपमा 1936 ईस्वी का और काले कारनामे 1950 ईस्वी का। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936, काले कारनामे 1950। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।